हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 23। प्रिया और मीरा प्रिया के प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे। मीरा ने प्रिया को समझाया कि प्रिया के लिए यही ठीक रहेगा कि वो अर्जुन के साथ शिफ्ट हो जाएं। मीरा की बात ने प्रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे मीरा की बात सही लग रही थी। सच में अगर वो अर्जुन के साथ रहेंगी तो बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करने से ही बच जाएंगी। अकेले ये सब हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। प्रिया अपनी सोच में बिजी थी। तभी मीरा ने उसकी पीठ पर हल्के से मारते हुए कहा, ओए कहाँ खो गई? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं, बस तेरी बातों के बारे में सोच रही थी। आई थिंक तू सही बोल रही है। मीरा ने अपनी टी शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं तो हमेशा सही बात ही करती हूँ, पर कोई सुने तो। प्रिया ये सुनकर हंसने लगी, फिर अचानक वो सीरियस हो गई और बोली, मीरा सच बताना यार, तुझे सच में लगता है कि मुझे अर्जुन के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए? इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? मीरा ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से कहा, डोंट थिंक सो मच यार, तू कुछ भी गलत नहीं कर रही है। इस समय यही सबसे सही होगा कि तुम अर्जुन के साथ रहो और वो तेरा ठीक से ख्याल रखेगा। प्रेगनेंसी में अकेले रहना ठीक नहीं होगा। किसी भी समय किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तुझे इस समय किसी के साथ की जरूरत है और अर्जुन से बेहतर तेरा साथ और कौन दे सकता है? क्या पता साथ रहने से तुम दोनों के बीच कुछ होने लगे। तब यह कहने के बाद मीरा ने प्रिया को आंख मारी और हंसने लगी। प्रिया ने मीरा को तकिए से मारते हुए कहा, तू अपनी बकवास बंद करेगी? अर्जुन वो आखिरी लड़का होगा जिसके लिए मेरे दिल में कुछ होगा। ये सुनकर मीरा भी जोर से हंसने लगी और बोली, वेल सी बेबी। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप। अच्छा चल, मैं उससे मिलकर आती हूँ। फिर हम साथ बैठेंगे और आज शाम की भी कोई प्लानिंग करेंगे। फिर कल तो तू चली जाएगी तो मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, पहले तेरा हर रोज से पूछ लेना कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी कर सकती हो। प्रिया ये सुनकर हंसने लगी और बोली, तेरे साथ रहने के लिए मुझे दुनिया में किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर उसने मीरा के गले लगकर उसे बाय कहा और कमरे से बाहर निकल गई। हॉस्टल से बाहर आकर उसने सोचा, मैंने अर्जुन से ये तो पूछा ही नहीं कि हमें मिलना कहाँ है, होटल ग्रैंड प्लाजा या कहीं और। उसने सड़क की ओर चलते हुए अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने कॉल पिक नहीं किया, बल्कि उसका मैसेज आया, सॉरी आई एम लिटिल बिजी, विल कॉल यू लेटर। प्रिया ने मैसेज पढ़ा और फिर सोचने लगी, ये तो बिजी है, पर इससे पूछना तो पड़ेगा ही कि मुझे आना कहाँ है, वरना मैं जाऊंगी कहाँ। वो चलते चलते एक साइड में ही रुक गई और उसने डरते डरते अर्जुन को मैसेज किया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट हमें अभी मिलना था ना। तुम्हें कहाँ आऊं? आई मीन होटल ग्रैंड प्लाजा या कहीं और। प्रिया ने मैसेज सेंड किया और अर्जुन के रिप्लाई का वेट करने लगी। कुछ सेकंड्स के बाद अर्जुन का मैसेज आया, प्लीज कम एट होटल ग्रैंड प्लाजा, आई विल बी देयर। प्रिया ने मैसेज पढ़कर मोबाइल अपने बैग में रखा और आगे बढ़ी। उसने ऑटो लिया और ग्रैंड प्लाजा की ओर चल दी। ऑटो में बैठी प्रिया को अब थकान होने लगी थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा था। वो ऑटो से बाहर देख रही थी और अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। उसके ख्याल इस समय अर्जुन के आसपास ही घूम रहे थे। अब वो अर्जुन के साथ ही रहने वाली थी। ये बात ही अपने आप में बहुत डराने वाली थी। हे भगवान, मैं कैसे रहूंगी उस खड़ूस के साथ? ये तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता है
और तो और इसकी कोई सोशल लाइफ भी नहीं है, ना कोई दोस्त है। मेरा आने वाला 1 साल बहुत ही बोरिंग निकलने वाला है। बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे कैसे भी करके इसके साथ एडजस्ट करना ही होगा। तभी ऑटो एक सिग्नल पर रुका और प्रिया का ध्यान आसपास खड़ी गाड़ियों की ओर गया। उसके ऑटो के पास खड़ी एक बाइक पर एक कपल अपने बच्चे के साथ बैठा था। बच्चा अपनी माँ की गोद में था, पर क्योंकि अभी बाइक रुकी हुई थी इसलिए वो आदमी भी पीछे पलटकर अपने बच्चे को प्यार कर रहा था। ये एक परफेक्ट फैमिली सीन था। तभी ग्रीन लाइट हुई और ऑटो चलने लगा। प्रिया ने सोचा, अर्जुन भी अपने बच्चे के साथ इतना ही खुश होगा। जो इंसान अभी से अपने बच्चे की इतनी केयर कर रहा है, ही विल श्योरली बी द बेस्ट फादर। अपने ख्यालों में उलझी प्रिया को पता ही नहीं चला कि कब वो होटल ग्रैंड प्लाजा पहुंच गई थी। ऑटो रुकी तो उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और होटल के अंदर जाने लगी। अंदर जाते हुए वो सोच रही थी कि यहाँ पैदल आने वाली शायद मैं अकेली हूँ। बाकी तो यहाँ सब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही आते हैं। होटल के मेन गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे थोड़ा घूर कर देखा। शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। प्रिया को उसकी नज़र बहुत अजीब लगी, मानो वो पूछ रहा हो कि वो यहाँ क्या करने आई है। प्रिया ने उसकी ओर ध्यान ना देते हुए अपने कदम होटल की ओर बढ़ा दिए। उसने आज खुद को होटल के ग्लास डोर में देखा। आज वो हमेशा की बजाय अच्छी लग रही थी। उसने लाइट ब्लू कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। डोर के पास खड़े डोरमैन ने उसके लिए डोर खोला और झुककर उसे विश किया, पर ऐसा करने से पहले उसने भी प्रिया को थोड़ा घूर कर देखा। प्रिया बहुत हैरान थी। ये सब इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? फिर उसे लगा शायद बार बार यहाँ आने की वजह से ये सब मुझे पहचानने लगे हैं। पता नहीं ये सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बार बार क्यों आती हूँ। शायद ये सब मुझे कुछ गलत समझ रहे हों। वैसे इनकी भी गलती नहीं है। मैं हमेशा किसी ना किसी होटल रूम में ही मिलती हूँ, तो कोई भी शायद गलत ही समझेगा ना। मुझे अर्जुन से इस बारे में बात करनी होगी कि आगे से मैं यहाँ नहीं आऊंगी। हम कहीं और ही मिलेंगे। अब रिसेप्शन पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि वहाँ भी उसे ऐसा ही लुक मिलेगा। उसने देखा कि रिसेप्शन पर बैठी लड़की किसी स्टाफ से बात कर रही थी। प्रिया ने सोचा, मुझे तो पता ही है कि कहाँ जाना है, तो इसके पास जाने की क्या जरूरत है। मैं सीधे लिफ्ट में चली जाती हूँ। प्रिया लिफ्ट की ओर बढ़ गई, तभी रिसेप्शन वाली लड़की उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। एक पल को तो प्रिया को लगा कि वो कहीं और जा रही है, पर उसकी निगाहें प्रिया की ओर ही थीं। प्रिया थोड़ा डर गई। कहीं वो बिना पूछे जा रही थी, इसलिए कुछ बोलने तो नहीं आने वाली। प्रिया खुद को तैयार कर रही थी कि अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो वो क्या जवाब देगी। पर वो लड़की जैसे ही उसके पास आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आप मिस प्रिया है ना? प्रिया ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, यस। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम माम। मैं तान्या, प्लीज इधर आइए। प्रिया ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो यहाँ मिस्टर अर्जुन से मिलने आई हूँ। तान्या ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी माम, मुझे पता है। एक्चुअली अर्जुन सर ने ही कॉल करके बताया था। सर अभी किसी मीटिंग में हैं और उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपको उनके ऑफिस में वेट करने के लिए कहा जाए। तो चलिए मैं आपको सर के ऑफिस में ले चलती हूँ। प्रिया को पता नहीं क्यों पर गुस्सा आ रहा था। मुझे यहाँ बुला लिया और खुद मीटिंग में। अरे अगर मीटिंग थी तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। इस तरह यहाँ बुलाकर बैठाए रखने का क्या मतलब है? मैं उस दिन थोड़ा सा लेट क्या हो गई थी।
मुझे कितनी बातें सुनाई थीं और अब खुद गायब है। और उसका क्या? प्रिया तान्या के पीछे पीछे चल रही थी। तान्या 19 से 20 साल की लड़की लग रही थी, जिसने होटल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जो कि शर्ट, स्कर्ट और कोट था। उसके कंधे तक कटे हुए बाल खुले थे और उसने काफी सारा मेकअप किया हुआ था। शायद रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए मेकअप जरूरी होता है। प्रिया ने सोचा, अगर मुझे कोई ऐसी जॉब ऑफर करेगी जिसमें इतना सारा मेकअप करना हो तो मैं कभी भी ना करूं। तान्या उसे होटल के दूसरी साइड में ले आई थी। प्रिया ने ये वाला एरिया अभी तक नहीं देखा था। एक्चुअली उसने लिफ्ट और रूम नंबर 605 के अलावा और कुछ देखा ही नहीं था। प्रिया चलते हुए होटल देख रही थी। उसे लग रहा था मानो किसी फिल्म के सेट को देख रही हूं। यहाँ का इंटीरियर गजब का था। प्रिया ने देखा एक और बार बना हुआ था। होटल का स्टाफ अपना अपना काम कर रहा था। उसके पास से गुजरते हुए सब उसे देख रहे थे। क्या प्रिया को ऐसा लग रहा था कि सब उसे ही घूर रहे हैं? तान्या और प्रिया एक लंबे से कॉरिडोर की एंड में पहुंच गए थे। तान्या ने एक और इशारा करते हुए कहा, प्लीज मैम कम इनसाइड। प्रिया ने देखा ये भी एक लिफ्ट थी जो बाहर से बिल्कुल वॉल की तरह दिख रही थी। उसके खुलने से ही प्रिया को समझ में आया कि ये लिफ्ट है। प्रिया तान्या के पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। वो आज तक अर्जुन के ऑफिस में नहीं गई थी। एक्चुअली उसे भी अजीब लगता था होटल रूम से सब कैसे मैनेज करता होगा। इसे तो ऑफिस में बैठना चाहिए। आज उसे पता चलने वाला था कि अर्जुन का ऑफिस कहाँ है। लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर रुक गई। प्रिया तान्या के पीछे पीछे बाहर आई तो उसने देखा कि लिफ्ट सीधे एक ऑफिस में ओपन हुई थी। सामने कई कैबिन्स बने हुए थे और वहां कई लोग काम कर रहे थे। प्रिया हैरानी से सब देख रही थी, तभी तान्या ने उससे कहा, इधर मैम। प्रिया ने देखा तान्या साइड की ओर इशारा कर रही थी। प्रिया उसके पीछे चल दी। तान्या एक छोटे से पैसेज से होते हुए एक दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने एक एटीएम कार्ड जैसा कार्ड निकाला और उसे दरवाजे में फिट किया। प्रिया ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। यहाँ की हर चीज उसके लिए नई और अजीब थी। फिर तान्या ने डोर ओपन किया और एक और खड़ी हो गई। उसने प्रिया से कहा, प्लीज कम इन मैम। प्रिया अंदर चली गई। तान्या अभी उसके पीछे अंदर आ गई थी। ये अर्जुन का कैबिन था। प्रिया अपना मुंह खोले इस ऑफिस को देख रही थी। उसने इतना लग्जूरियस ऑफिस फिल्म्स में भी नहीं देखा था। चेयर के सामने एक बड़ी सी टेबल थी, जिस पर कुछ फाइल्स, एक लैपटॉप, पेन स्टैंड, फोन और एक छोटा सा कैलेंडर रखा हुआ था। टेबल के सामने वाली वॉल पर एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था। टीवी के नीचे बने हुए शोकेस में म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था। पास ही में एक बड़ा सा सीडीएस का कलेक्शन था। प्रिया हैरानी से ये देख रही थी। लगता है अर्जुन को म्यूजिक का बहुत शौक है। चेयर के पीछे बने शोकेस में कई सारी ट्रॉफीज रखी हुई थीं। चेयर के लेफ्ट साइड पर सोफाज लगे हुए थे और राइट साइड में 2 डोर्स थे। एक से प्रिया अभी अंदर आई थी और एक डोर और था जो बंद था। प्रिया ने सोचा शायद ये टॉयलेट होगा। तान्या ने सोफा की तरफ इशारा करते हुए प्रिया को बैठने के लिए कहा। प्रिया जाकर बैठ गई। फिर तान्या ने पूछा, आप कुछ लेंगी मैम? प्रिया ने कहा, नो थैंक्स। तान्या ने कहा, आप यहीं वेट कीजिए मैम। सर बस कुछ देर में आने वाले हैं और उन्होंने आपको सॉरी कहने के लिए कहा है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके। तान्या ने कहा, मैम आई विल बी बैक आफ्टर सम टाइम। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो 9 नंबर डायल करके बता दीजिएगा। प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तान्या वहां से चली गई।
प्रिया सीडीएस कलेक्शन देखने लगी। वो सोच रही थी, आजकल सीडीएस कौन सुनता है? ये सच में किसी दूसरी दुनिया का बंदा लगता है। सारी सीडीएस ओल्ड सॉन्ग्स की थी। प्रिया को अर्जुन का म्यूजिक कलेक्शन पसंद आया था। उसने सोचा चलो कम से कम हमारी एक पसंद तो मिली। फिर वो जाकर बैठ गई। कुछ मिनट्स के बाद डोर ओपन हुआ और एक वेटर अपने हाथ में एक ट्रे लेकर अंदर आया। उसने ट्रे प्रिया के सामने रखी टेबल पर रख दी। प्रिया ने देखा उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल, एक जूस का ग्लास रखा था और इसके साथ ही एक प्लेट में क्रिस्पी वेज और एक डिश और थी जो क्या थी ये प्रिया को समझ नहीं आ रही थी। प्रिया का मन हुआ पूछ ले ये वेज ही है ना, पर ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगेगा। इतनी सारी चीजें देखकर प्रिया को भूख लगने लगी थी पर वो बहुत नर्वस थी कि उसे खाना चाहिए या नहीं। वेटर सारी चीजें वहां रख कर चला गया। प्रिया बैठे बैठे टेबल को देख रही थी, तभी तान्या वापस आ गई। उसने कहा, माम सर का कॉल था। उन्हें आने में और थोड़ा टाइम लग रहा है। उन्होंने आपको सॉरी कहने के लिए कहा है। प्रिया ने थोड़ा गुस्से से पूछा, ये आपके सर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर उन्हें ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं जाती हूँ। हम बाद में मिलेंगे, तान्या ने कहा। नहीं माम प्लीज। सर ने कहा है कि वो बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। एक्चुअली उन्हें भी पता नहीं था कि उनकी मीटिंग इतनी लंबी चलेगी। प्लीज आप वेट कीजिए, बी कंफर्टेबल। सर बस आते ही होंगे। प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, नहीं अब मैं और वेट नहीं करूंगी। अगर इसे जरूरी काम था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। इस तरह यहाँ बुलाकर बैठाए रखने का क्या मतलब है? मुझे नहीं मिलना इससे, मैं तो जा रही हूँ। उसने खड़े होते हुए तान्या से कहा, आपके सर को शायद बहुत टाइम लगने वाला है। मैं अब और नहीं रुक सकती। आई एम सॉरी, बट आई एम लीविंग। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।